स्पेशल सरगोदा से आई हूँ। ये बहुत मजे के हैं, प्यारा बहुत मजे। और ये देखें, ये मेरी प्लेटर रेडी है। तो अगले कहते हैं यूट्यूब पे कुछ नहीं रखा हुआ। उनके लिए यूट्यूब पे सब कुछ रखा हुआ कि उनकी जिंदगियां बदल के सबको नजर आ रहा है। तो हमारे लिए यूट्यूब पे कुछ भी नहीं रखा हुआ कि मतलब अगर आप किसी की मदद करना ही ना चाहो तो कुछ नहीं होता। अगर आप करना चाहो तो अपने घर का कुत्ते का भी व्लॉग। और ये यहाँ पे मैं रूम में जो कर्टन लगाना है उसको प्रेस कर रही हूँ। धोने के बाद इतनी सलवटें आ जाती हैं ना कि बस हद हो जाती है। अब ये मेरे हाथों पे निशान देख के आप लोगों को लगा होगा मैंने सुसाइड अटेम्प्ट की है। एक्चुअली जो मेरा हाथ है ना, मेरा ना एक्सीडेंट हुआ था 2014 में ना, तो उससे मेरे गाड़ी के नीचे आ गई थी। ये पॉइंट जो था ना, ये यहाँ पे सुराख हो गई थी, हड्डी नज़र आने लग गई थी। तो ये वाले पॉइंट जो से इसकी वजह से मेरे हाथ का मसल भी क्रैक है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो डेंट पड़ता है हाथ में, यहाँ से मेरे हाथ का मसल भी क्रैक, और ये सारे निशान उसी वजह से पड़े हुए हैं। और ये देखें, ये मेरे रूम का कुछ कर्टन है ये, और मैं ना इससे बोर हो गई। जो इसके ऊपर ये लुक है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब मैं इस कर्टन को चेंज करने लगी हूँ। लुक चेंज करके आपसे मिलते हैं, दिखाती हूँ कि मैं कौन सा कलर लगा रही हूँ। चेयर्स का मेरा ये कलर है, कर्टन ये लुक थी इसकी ये। तो अब देखते हैं इसकी लुक चेंज होके कैसी लगती है। और ये देखें, ये कर्टन मैंने लगा लिया है, और ये चेयर्स के कलर के साथ देखिए किस तरह मैच हो रहा है। ये देखें, ये इसके साथ अच्छा लग रहा है, और इससे पाइप भी कवर हो गया। और इसका स्टफ चेक करें ज़रा, ये है कितना अच्छा स्टफ है इसका। मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने ये इस तरह के बनवा लिए। और ये देखें ज़रा, सुबह सुबह के टाइम पे ना रोशनी रूम में आई ना, फ्रेश लाइट, डे लाइट, तो बहुत प्यारा प्यारा व्यू लगता है। कैमरे की आंख में इतनी रोशनी लग नहीं रही जितनी रियल में लग रही है। और ये देखिए टाइम 8:45 हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं हम सब? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत के साथ होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने जो कर्टन चेंज किया था कल, तो उसकी वजह से ना रूम में काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गई, बहुत ज़्यादा लाइट हो गई। तो कुछ क्लिप्स जो है वो कल के मैं ऐड करूँगी आज के व्लॉग में, क्योंकि पिछले 2-4 दिन में मेरे व्लॉग नहीं आ सका, तो उसकी वजह से। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल पे नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग देखते ज़रूर हैं, मेरी 35% से ज़्यादा ऑडियंस उनसे व्लॉग्स देखती है, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब करते हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली ग्रो करती है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतनी सपोर्ट करने के लिए, और इतना मिस करने के लिए। मुझे इतने ज़्यादा आपके डीएम्स आए हैं कि आपके व्लॉग नहीं आ रहे, खैरियत है, ठीक है, आप सब ठीक है, हिबा ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोगों को इतने प्यार का, इतने एहसास का। तो आज की रूटीन शुरू करने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिस मकसद के लिए मैंने चैनल बनाया है उस मकसद में मैं कामयाब हो सकूँ। थैंक यू। और यहाँ पे ऑयल जो है ना फुल टाइम पक रहा है। ये कढ़ाई मैंने अभी तक साफ नहीं की, पकौड़ों वाली है, क्योंकि पकौड़े रोज़ बना रही थी। तो आज जो है ना सुबह मैं फ्राइज़ बना रही हूँ हिबा के लिए, और कुछ मेरा भी देखा। मैंने कहा कढ़ाई का ऑयल निकालने से पहले ना स्टेन करके निकाल लेती हूँ मैं, तो मैं उससे पहले ना इसमें फ्राइज़ बना देती हूँ। जाए बेटा, जाके बैठ जाए। ऑयल लगाया हुआ हिबा ने लाइनें भी करा ली हैं। और यहाँ पे जो है ना मैंने पकौड़ों का मिक्सचर जो है काट लिया, पानी डाल के मिक्स करने लगी हूँ उसको, फिर पकौड़े बनाती हूँ। और ये देखें ज़रा यहाँ पे पकौड़े, पहले ज़माने में फ़िश फ्राई करते थे ना, पहले ज़माने में क्या कुछ 2 साल पहले भी, 2-4 साल पहले भी, तो वो पकौड़े ऑयल के अंदर भी फ़िश का टेस्ट आया था। ऑयल में मैंने फ़िश फ्राई की, बट इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आया फ़िश का। और ये पकौड़े बन के मैं ये मज़ीद बना रही हूँ।
इतने यम्मी पकौड़े बने हुए, इतने खस्ता, इतने मज़े के कि मैं बता नहीं सकती। मेरी लाइफ के मैं कहूँगी बेस्ट पकौड़ा ये, बहुत मज़े के हैं। अभी मेरे मुंह में पानी आ गया, अभी खा के हटी हूँ। अम्मी जी पकौड़े बन गए हैं। ये देखो जरा, यहाँ पे ना मैं पकौड़ों के साथ रोटी खाने लगी हूँ, मज़ा आ जाएगा। बहुत खस्ता पकौड़े बने, साथ चाय है। और ये देखें ज़रा कितने मज़े के और कितने बड़े बड़े साइज़ के किन्नू आए हैं हमारे घर, माल्टे आए हैं। ये शज़ेब लेके आए सरगोदा के बहुत स्पेशल होते हैं। और वो सरगोदा गया हुआ था रात को, उधर जो है ना डेथ हो गई थी शज़ेब के जो है फ्रेंड उसकी मदर की, तो उसके से उधर गया हुआ था सरगोदा से। फिर जाके ना उधर जब गया था तो किन्नू लेकर आए, और इतने बड़े साइज़ के किन्नू, इतने मज़े के है ना कि बस सही किन्नू खाने वाले तो सरगोदा के ही हैं। सर्दियों में जो चीज़ मुझे पसंद है ना सबसे ज़्यादा, वो यही पसंद है कि जी किन्नू की वजह से सर्दी लगती है कि मज़ा आता है किन्नू खाने का। हमारे घर में ना पहले घर में किन्नू का दरख्त हुआ करता था, और उसके सारे किन्नू जो है ना खाया करते थे। तो फ्रेश उतारना और खाना, ठंड में ठंडे किन्नू उतार के खाना, उसका मज़ा ही और होता था। ये भी फ्रेश है बट अपने घर की तो बात ही और होती है, पर ये स्पेशल सरगोदा से आए हो, ये बहुत मज़े के हैं। और यहाँ पे मैं मॉप लगा रही हूँ, वाइल्ड एंगल के साथ मैं मॉप लगा रही हूँ, ताकि ना मैंने कहा ज़रूर ट्राई करते हैं क्या पता इसी तरह मैं बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँ क्योंकि सारे बड़े यूट्यूबर जो है ना वो वाइल्ड एंगल से बनाते हैं, तो दैट्स व्हाई आई वांट टू ट्राई दिस फीचर। और काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद जो है ना मैं मॉप की वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि काम करते इतना बिजी होते हैं ना इंसान, टाइम नहीं मिलता कि सब कैप्चर किया जाए, तो बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की होती है। बट आज मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं, और बना रही हूँ। देखिए मेरा बेबी क्या कर रहा है, हाय कर दें सबसे पहले से, हाय। और ये क्या कर रही हैं? काम? ये कौन सा काम है? जूस वाला? जूस बना रही हैं? ओके, आपको अच्छा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? जूस है। और ये चेयर्स के साथ क्या किया आपने? चेयर्स को नीचे लटा दी हैं? नहीं किया आपने? मम्मा ने नहीं खिलाई है? हेयर ड्राई भी किए हैं? पिन भी लगाई है? गुड गर्ल। इधर देखें ज़रा, फुल फेस करें। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये जूस है? ओके, दोनों जूस है। दोनों जूस के इसके जूस बनते हैं। ये कह रहा मेरा बेटा। हाँ प्यारा, बहुत वाले पाला वाला। हाय कर दीबा, से हाय। नो हाय। पहले हाय करना है। नो आपने नहीं पकड़ना, आपने नहीं पकड़ना। अबू के बना दो, अबू पढ़े अल्लाह अल्लाह। देखिए अबू यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अबू क्या कर रहे हैं? अल्लाह करे, अल्लाह करे। और अम्मी ये बैठी हुई है और हिबा का ब्लैंकेट वो पड़ा हुआ है। ये री बना दिया था, हिबा का है, हिबा का। चलो नानू ले ली। हिबा का ब्लैंकेट ना नानो के बड़े काम आता है, नानो अपने घुटनों पे रख लेती हैं, सर्दी होगी ना ऐसे रख लेती हैं नानो। और ये मेरा बच्चा है। हिबा हाय कर दे, से हाय। हाय। कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं? दूर? मामा साथ दूर। झुलाने खुश। और यहाँ पे मैंने चिकन जो मैरिनेट किया हुआ ना, कल सिस्टर लेकर आई थी, उसको रख दिया हल्का सा पानी का छट्टा लगा के और ऑयल डालकर। अभी अपनी स्टीम में पकना है, थोड़ी सा थोड़ा सा छट्टा लगाया मैंने। अभी अपनी स्टीम में पकेगा, उसके बाद ये ऑयल जो है उसके अंदर ही उसको भूनूंगी, दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ। और ये देखें जरा, ये पानी खुश्क हो गया है, जो मैंने इसमें कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डाले थे वो निकल आए हैं, और इसको मैं ऐसे पकाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पे मैं अब इसको पका देने के बाद जो है ना गल गई हुई है, तो अब इसको जो ड्रिल करनी चाहिए। और यहाँ पे अब जो है ना मैं फ्राइज बना रही हूँ, फ्राइज बन रहे हैं। और ये चिकन जो, और ये देखें ये मेरी प्लेटर रेडी है
फ्राइज बनाए हैं, चिली गार्लिक सॉस, रशियन सैलड बनाया था मैंने, एप्पल बस कैबेज डाली है और ये पीस मैं खाने लगी हूँ। और यहाँ पे जो है रात की चाय बन रही है और ये कप रेडी है, हम बगैर चीनी किया और ये सिस्टर के लिए चीनी के लिए डाला। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अब मैं, मेरी बस हो गई है इस टाइम। और यहाँ पर मैंने चाय मग आउट कर ली है, हिबा का फिल्टर रख लिया, अल्लाह करे पी ले, पीती तो नहीं है वैसे, खैर लेकर जा रही हूँ, ट्राई तो करते रहना चाहिए ना। और ये देखें ज़रा, ये नीचे ये कांच बल्ब फ्यूज हुआ लैम्प का, मैंने उतारा, मैंने कहा मुझे पकड़ा दो, मैं भी अच्छी बच्ची समझ के इसको पकड़ा दिया, उठा के नीचे फेंके हैं, बल्ब फौरन फटे हैं और ये मेरे लिए गन डाल दिया। आधी रात को सफाई करती है फिर मम्मा। और टाइम देखें जरा, इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम जब इसने ये हरकत की है। यहाँ पे हिबा ने ऑयलिंग की हुई है, आज नई नहीं कराई मम्मा ने कहा आज ऑयल लगा रहे, बाल बड़े इसके हल्के से हैं तो ऑयल लगा कर इसके बाल ठीक करने, गर्मियों में लगाया नहीं जा सकता, तो सर्दियों में लगाऊंगी। साथ साथ हिबा नानियों के साथ लेस खा लिया और साथ साथ जो है ना ये ड्यूटी देख रही है। साथ चाय के कपड़े में काफी सामान संभालने वाला पड़ा है, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं तो नहीं कर पा रही। और मेरा बच्चा बहुत पाला है, हाय कहती हिबा, से हाय हाय। और मेरा बेबी यहाँ पे सो गया है, सुबह नहलाऊंगी, ठंड बहुत ज़्यादा होगी, मैंने इसलिए आज उसको नहलाया नहीं, आज बहुत ठंड थी, मुझे बहुत लग रही थी। जब माओ को ठंड लगती है ना तो बच्चों को ज़्यादा कपड़े पहनाए जाते हैं, माओ को ठंड लगती तो बच्चे नहाते नहीं है, ये पता नहीं नेचुरल होता है। तो हिबा को सुलाने के बाद मैं हिबा के ही रूम में आ गई हूँ, ये हिबा का रूम है। मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि ना सर्दियाँ हैं तो शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है तो मेरी आवाज़ नहीं निकलती, तो मैं इसलिए इस रूम में आ गई हूँ व्लॉग को एंड करने के लिए। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा। मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था व्लॉग बनाने का, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गुजरी मैं 3-4 दिन, पिछले बल्कि एक हफ्ता ही हो गया, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया व्लॉग बनाती थी कि शायद मैं अगर अपने लिए व्लॉगिंग कर रही होती शायद मैं ये व्लॉगिंग स्टॉप कर देती, ठीक है। बट मेरा मकसद जो सा है वो बेटी है मेरी, तो इंसान खुद तो हार सकता है बट माएँ कभी नहीं हारती, तो मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, तो मैं हार नहीं सकती, मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे लगे रहना है। एक ना एक दिन कहते हैं कि ना लगे रहो ना, कतरा कतरा गिरता रहे तो वहाँ पे सुराख हो ही जाता है। जब आप मेहनत करते रहो तो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाती। टेंशन डिप्रेशन मेरे चैनल के अकॉर्डिंग ही है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद जब आपको उसका सिला नहीं मिलता ना, बहुत ज़्यादा दुख होता है। पर कुछ नहीं, मेहनत करते रहना हमारा काम है, आगे सब कुछ अल्लाह पे छोड़ना है। तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था इतने दिन व्लॉग बनाने को, कि मैंने व्लॉग नहीं बनाना, मैंने अब काम ही नहीं करना, कोई फ़ायदा ही नहीं है कि इतनी आप मेहनत करो, इतना कुछ करो कि मेरे लास्ट जो सा है ना 3 मंथ्स की इनकम जो बनी है ना $35 बनी है। तो मुझे ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करी थी, इतनी मेहनत के बावजूद आपको पैसे नहीं बनते, तो इतना काम करने की इतनी, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, ईजी काम नहीं है। तो मेरा सोचा मैंने अब व्लॉगिंग करनी ही नहीं है, छोड़ दो इस काम को, इस काम में कुछ नहीं रखा हुआ। जो व्लॉगर्स हैं ना जिनको हम कहते हैं जी हमें शॉर्ट आउट दे दो या हमारी मदद कर दो, पर जो इतने बड़े एक्टर्स हैं ना, अगर वो भी अपनी मूवीज़ बनाते हैं, ड्रामा होता है, तो उसका भी एक वो प्रमोशन चलाते हैं, लोगों तक पहुंचे तो उनको व्यूज़ आते हैं, तो फिर उनका काम चलता है। ये चीज़ वैसे बड़े एक्टर, हम लोगों को तो जैसे मुझ जैसी एक लड़की, एक आम सी लड़की घर से उठ के बना रही है व्लॉग्स, मुझे तो कोई जानता भी नहीं है, ठीक है। लोग टिकटॉक से वायरल होकर आ जाते हैं, लोग दूसरे प्लेटफॉर्म से आ जाते हैं यूट्यूब पर, तो उनको कोई जानते होते हैं, उनको व्यूज़ आते हैं। अब मेरे जैसा पर्सन जिसको कोई जानता नहीं तो उसको व्यूज़ नहीं आते। तो अगर किसी से बात करो ना तो खुद वो व्लॉगिंग करके अपने घर बार सब कुछ बना रहे हैं, ठीक है, के यूट्यूब पे पैसा है, पैसा अर्न कर रहे हैं, तो बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं। उसके बाद अगर उनको कहो ना कि हाँ जी मैं एक सिंगल मदर हूँ और मुझे सर्वाइव करना है ज़िंदगी को, तो मैं व्लॉगिंग चाहती हूँ ताकि मैं घर बैठ के कर लूँ, तो अगले कहते हैं यूट्यूब पे कुछ नहीं रखा हुआ। उनके लिए यूट्यूब पे सब कुछ रखा हुआ कि उनकी ज़िंदगियाँ बदल के सबको नज़र आ रहा है, तो हमारे लिए यूट्यूब पे कुछ भी नहीं रखा हुआ। कि मतलब अगर आप किसी की मदद करना ही ना चाहो तो कुछ नहीं होता, अगर आप करना चाहो तो अपने घर का कुत्ते का भी व्लॉग बन रहे होंगे, वो भी चल जाएगा। तो बात यह है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपको ज़रूरत है, आप कर रहे हो, तो उसकी कोई मदद नहीं करता सिवाय अल्लाह की ज़ात के। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो सी ना हर्ट करती है कि जी आप इतनी स्ट्रगल कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो सब कुछ आपको अकेले ने मैनेज करना है आपने, तो बहुत ज़्यादा ये टेंशन देता है। पर कुछ नहीं, जब दिन वो नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहने, इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त आएगा। क्योंकि
अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है मुझे अकेली को, मेरे माँ भी बनना है, उसका बाप भी बनना है, तो मुझे दोनों काम करने हैं। तो शायद मैं इस काबिल थी, तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पर डाली है, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसको पूरा करूँगी। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, बिल्कुल भी मुझे हिम्मत नहीं हारनी। तो ये व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि आज मेरे बिल्कुल बिल्कुल मूड नहीं था व्लॉगिंग करने का दोबारा से, पर ये कि आप लोगों को इतना प्यार, आप लोगों को इतनी केयर, आप लोगों के डीएम्स के हुमा आप ठीक है, आपके इतने दिन से व्लॉग नहीं आ रहे, हिबा ठीक है, कुछ जो मुझे जानते हैं ज़्यादा क्लोजली मैं कॉल करके मुझे पूछ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, आप व्लॉग नहीं बना रही। तो वो सब चीज़ें जो आप लोगों को इतना प्यार है ना, वो मुझे कम बैक करने पे मजबूर किया कि जी हाँ जी मुझे करना है। और हिबा को देखती तो कहती नहीं मुझे करना है। तो 7 से 8 मंथ हुए मुझे, ऑलमोस्ट मैक्सिमम 8 मंथ हुए, तो यहाँ तक आ गई हूँ जहाँ पे मुझे कोई पर्सन नहीं जानता था, ठीक है। और मैंने अल्लाह का शुक्र है किसी को ये नहीं कहा कि जी जानने वालों को चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जानने वाले सबसे ज़्यादा आपको फिर जो बाद में ना देखते सब्सक्राइब कर लेंगे, आप कहने के बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं। फिर भी कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग जो मेरे साथ अटैच हुए हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे प्रमोशन की ज़रूरत है, मुझे कोई जानता नहीं है। मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सबको मैसेजेस किए हैं, उन सबको 20-25 हज़ार रुपया चाहिए प्रमोशन के लिए, मेरे पास ये पैसे नहीं हैं। मैं एक माँ हूँ, मैं अगर मेरे पास पैसे हो ना, मैं ये सोचूंगी मेरी बेटी की ये चीज़ लेने वाली, मेरी बेटी ने ये खाना, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, ना कि मैं ये सोचूंगी कि मैं ये किसी को दे दूँ। सिर्फ एक दफ़ा मेरा नाम ले लें कि इनका चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, इसके बाद इससे ज़्यादा कोई मदद नहीं करता। इससे ज़्यादा 25 हज़ार रुपया लेकर भी इस अल्फाज से ज़्यादा कुछ बोला नहीं जाना। तो फिर मैं एक लफ्ज़ के पीछे 25 हज़ार रुपया मैं नहीं दे सकती, मेरे पास कोई दरख्तों पर पैसे नहीं लगे हुए, क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं। अगर हों भी तो मैं पहले अपनी बेटी का सोचूं, तो मैं ये काम ना करूं। अल्लाह के आसरे पे बैठी हुई हूँ, कर रही हूँ मेहनत, बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आती रहूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलूंगी, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।